हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने सरकार के सामने जो मांगें रखी हैं उसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूं। अतिथि शिक्षकों की पहली मांग है कि नियमित शिक्षकों के समान अतिथि शिक्षकों को सभी मान्यताएँ दी जाएँ। और दूसरी है गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए। और तीसरी मांग है इनकी, अगर किसी अतिथि शिक्षक को ड्यूटी जाते समय एक्सीडेंट या किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो इनको 10 लाख का बीमा दिया जाए। तो अतिथि शिक्षकों के सामने ये बहुत सी मांगें रखी गई हैं और जल्द ही मांग पूरी करवाने का भी अल्टीमेटम दिया गया है। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जो अतिथि शिक्षक अपनी मांग बताते हुए नजर आ रहे, और एक विधायक जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर मंत्री जी ने। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नई अपडेट पाने के लिए। लाइव वार्ता में आपको दिखाने वाला हूँ। समान वेतन। दूसरी मांग है गुरु जी के दर्जे पर नियमितीकरण। तीसरी मांग है जो निकाले गए अतिथि शिक्षक हैं उनको अंदर करने के लिए। और चौथी मांग ये है कि जितने 70 हो या 1 लाख हो, सभी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो। विभागीय परीक्षा सरकार ने हम नहीं कहते हैं, लेकिन जिन्होंने 20 साल तक सेवा दी है उनकी लड़कियां विवाह करने के लिए हो गई। अब लड़कियों की पढ़ाई के लिए खर्चा, विवाह के लिए खर्चा, बच्चों के लिए पढ़ाई खर्चा कहाँ से आए? तो सरकार इसको पूरा करे। और अगली मांग मेरी ये है कि ड्यूटी के वक्त हमारे अतिथि शिक्षक जो है जाते हैं और एक्सीडेंट होकर ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके लिए सरकार जो है उन्हें मरे हुए अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार 50 से 1 लाख रुपए तक का मुआवजा राशि प्रदान करे। महापंचायत के दौरान जो घोषणाएं की गई थी उनमें से अब तक की आपकी कितनी मांगें पूरी हुई है? केवल एक मांग पूरी हुई। क्या आश्वासन मिला है आपको? केवल वेतन भाड़ा भर मिला है, बाकी कुछ नहीं मिला अभी। 1 महीने तो भी। और प्रदेश के प्रवक्ता है सत्येंद्र जी नागर, जगदीश रवि और आप सभी अतिथि बंधुओं और बहनों, आज मैं बहुत गौर से सुन रहा था मार्ग साहब को, और जहां जो 4 लोग और भी आए, 2 मंत्री 2 विधायक, तो वो ये डर था उनके अंदर कि क्या पता वो अतिथि शिक्षक क्या मांगेंगे, हम क्या कहेंगे। तो ऐसा नहीं कि सरकार रुष्ट हो जाए हमसे कि भाई तुम वहां क्यों गए थे। लेकिन जिस तरीके का भाषण अभी जो मैं सुन रहा था, मतलब मैं तो कहता हूं कि पहला भाषण जोरदार भाषण तो बहुत सलीके से बहुत उचित बात उन्होंने कही। सरकार से लड़ने की बात नहीं भाई, उन्होंने कहा, और वास्तविकता वही है कि सब मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। आप भी बात करेंगे, बाकी जो यहाँ नहीं आए हैं उनको भी मालूम पड़ जाएगी यार नहीं हम भी आ जाते हैं, ऐसा बात होती तो बातें कहेंगे उनसे, साहब से पूछ लेगा उन्होंने तभी फोन लगा देता नहीं आ जाता, हमें कोई मालूम थी। तो महासाहब से मैं 5 और 7 कर लेगा ही। और निश्चित रूप से मैं भी बात करूंगा हमारे प्रतिनिधियों से, और सरकार के सामने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए विषय आपका जाएगा।
और बहुत मतलब मुझे नहीं लगता है कि मार्ग साहब के भाषण के बाद और कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी। बहुत शालीनता से, बहुत एक एक बात का विचार करके बहुत अच्छा विषय उन्होंने आप लोगों के सामने रखा। मुझे लगता है कि आपको भी संतुष्टि मिली होगी। उन्होंने जो बात है बिल्कुल लॉजिकल बात है, मतलब कोई हवा में बातें नहीं करी उन्होंने, बिल्कुल धरातली बातें रखी और यही तरीका है। और जैसा आपने कहा है कि जिस प्रकार के कार्यक्रम अपने यहाँ हुए हैं से अन्य जिलों जो भी प्रदेश स्तर का अपना संगठन है, तो ऐसे हर जिले से इस प्रकार की मांग जो है सरकार से उठे अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। हिम्मत नहीं हारना है, हम भी सहयोग करेंगे, बाकी जनप्रतिनिधि सहयोग करेंगे। और जैसा उन्होंने कहा आखिरी में कि भाई जब आप रेगुलर हो जाओ तो कम से कम जो उनने कही उस बात का ध्यान रखना कि प्राइवेट विद्यालय आपकी कार्यशैली से समाज के लोगों का मन बन जाना चाहिए कि सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजेंगे, यह स्थिति आ जाना चाहिए, तो अपना काम करना सफल हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि अब और कुछ कहने की आवश्यकता है। हम आप लोगों के साथ हैं। आप पूरे हमारे प्रदेश के जो जिले हैं वहां पर भी अपने जिला अध्यक्षों से बात करके, भले ही छोटे मोटे कार्यक्रम में, तो बहुत भव्य कार्यक्रम रखा था सर उन्होंने, तो मंत्री लोग आए नहीं है, मैंने बहुत गरिमामय कार्यक्रम था। बहुत प्रशंसा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और बाकी के जिलों में भी बिल्कुल शालीनता से, कोई आंदोलन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अपनी मांगे रखेंगे। अपने लोगों से अपनी मांगे रखते हैं तो सहानुभूति पूर्वक ही रखते हैं, पर परिवार से जब कुछ मांगते हैं तो लड़ करके नहीं मांगते हैं, हम और अधिक काम करते हैं। कई बार परिवार में जो लड़का नाराज हो जाता है ना, तो वो चलता था पहले जैसे बखर निकालने गया नहीं तो वो दोपहर की रोटी नहीं खाना आता था, दिन भर बखर घेरता चला जाता कि नाराज है आज, मतलब नाराज है तो उसने बखर बंद नहीं करी, वो ज्यादा काम करा, तो घर वालों को भी चिंतन हुआ उसका। तो इसलिए लड़ना झगड़ना ये पाश्चात्य परंपरा है, तोड़फोड़ करना, तो ये हमें अंग्रेजों से मिला है। और अंग्रेजों के जमाने में क्यों करते थे वो, कि सरकार अंग्रेजों की थी, इसलिए हम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन अब तो सरकार अपनी है, भारत के लोगों की, भारत की सरकार है, और अब सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ क्यों करना। तो ये मानसिकता आज भी वही चली आ रही है। अब धीरे धीरे इस मानसिकता को बदलना, नुकसान नहीं करना, हड़तालें नहीं करना, नुकसान नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना, अपनी सलीके से अपनी मांगों को रखना, निश्चित रूप से विचार होता है। समय लगता है, शासन की व्यवस्थाएं रहती है, समय लगता है, लेकिन निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हम भी और बल देंगे मार साहब को, और आपकी मांग को जैसा वो कहते हैं ना वैसा करते भी हैं। और निश्चित रूप से उनका पत्र लगा करके मंत्रियों का भी, जो हमारे 2 मंत्री उनका भी, सबसे वो पत्र लेकर के और सरकार के सामने रखेंगे। और आशा करता हूं कि आप लोगों की मांगें पूर्ण हो, आप लोगों को सफलता मिले। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात में
हमारे सभी अतिथि शिक्षक में सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोरदार संचालन है।